अस्सलाम वालेकुम हज़रात। बचपन में हमने याजूज और माजूज के बारे में ऐसे किस्से सुने थे कि याजूज और माजूज दो बहुत ख़तरनाक जानवर हैं। इनको अल्लाह के एक बंदे ने एक दीवार में कैद कर दिया है, मगर ये लगातार उस दीवार को चाट रहे हैं और चाट चाट कर उस दीवार को ख़त्म करते जा रहे हैं। और जिस दिन ये उस दीवार को ख़त्म कर देंगे और आज़ाद हो जाएंगे, तो उसी दिन क़यामत आ जाएगी। कुछ मुस्लिम दानिश्वरों ने भी याजूज और माजूज की शक्ल सूरत का तस्वुर गैर इंसानी और खौफनाक किया है। ये सब सुन पढ़कर बदन में सिहरन पैदा हो जाया करती थी कि क़यामत में इंसानों पर दो खौफनाक और जानलेवा जानवर झपट पड़ेंगे। लेकिन अब जब कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ी तो इसमें सूरह कहफ की आयत 94 से लेकर 99 तक ये बात तो थी कि याजूज और माजूज के मचाए उत्पात से लोगों को बचाने के लिए जुल्करनैन नामी एक अल्लाह के बंदे ने एक मजबूत दीवार बनाई थी, और ये भी कहा था कि अब याजूज और माजूज इस दीवार को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन क़यामत की घड़ी जब आएगी तब ये दीवार ढहकर बराबर हो जाएगी और याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे, और जब वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे तभी सूर फूंका जाएगा, यानी दुनिया का अंत हो जाएगा। क़यामत में याजूज और माजूज को खोल दिए जाने का जिक्र सूरह अंबिया की 96वीं आयत में भी है। लेकिन याजूज और माजूज कोई अजीब जानवर हैं या वो दीवार चाटने में लगे हुए हैं, ऐसी तो कोई बात न सूरह कहफ में है न सूरह अंबिया में। लेकिन जुल्करनैन के समय से लेकर हज़ारों साल बाद क़यामत में याजूज और माजूज के खोले जाने से ये बात लगती थी कि ये दो अमानवीय शक्तियाँ तो होंगी, क्योंकि इंसान तो इतने साल तक ज़िंदा नहीं रह सकता। बुखारी शरीफ में एक हदीस कई बार नकल की हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर के रोज़ 1000 लोगों में से सिर्फ एक शख्स जन्नती होगा और 999 दोज़खी। जब ये दरियाफ्त किया गया कि एक शख्स जन्नती कौन होगा और बाकी दोज़खी कौन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जाने वाला एक शख्स तुम लोगों में से होगा और दोज़ख में जाने वाले 999 लोग याजूज माजूज में से। बुखारी और मुस्लिम में बयान इस हदीस से इतना तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि याजूज और माजूज इंसान हैं, कोई गैर इंसानी ताकत नहीं, क्योंकि इनका हिसाब इंसानों के साथ हो रहा है। साथ ही ये कोई अमर शक्तियाँ नहीं, बल्कि याजूज और माजूज नाम के दो इंसानों के वंश जो दुनिया की बड़ी आबादी हैं, को भी याजूज और माजूज की उर्फियत से पुकारा गया है। इस्लामी साहित्य से हम जानते हैं कि आज दुनिया में जितनी भी आबादियाँ मौजूद हैं वो नूह अलैहिस्सलाम की ही औलादें हैं, और अगर याजूज और माजूज इंसान हैं तो नूह अलैहिस्सलाम के ही वंश से वो भी होंगे। और ध्यान दीजिए, यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में याजूज और माजूज का जिक्र है, जिन्हें गॉग और मगॉग कहा गया है। हिब्रू बाइबल में जेनेसिस 10 में टेबल ऑफ नेशंस के मुताबिक माजूज नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जैफेत यानी याफित के 7 बेटों में दूसरे नंबर का बेटा था। याजूज या गॉग कौन और किसका बेटा था इसका जिक्र तो नहीं, लेकिन हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ इज़ेकियल के मुताबिक याजूज और माजूज का समुदाय एक ऐसा समुदाय था जो ईश्वर के बंदों का शत्रु था। जैफेत को चीनी और जापानी नस्लों का पूर्वज माना जाता है, जबकि नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे दो बेटों में से साम को अरबी और यूरोपीय नस्लों का पूर्वज माना जाता है और हाम को अफ्रीकी नस्लों का पूर्वज माना जाता है। यानी याजूज और माजूज एक इंसानी नस्ल का नाम है। ये समझकर बात को देखा जाए तो कुरान में क़यामत के वक्त बाकी दुनिया पर याजूज और माजूज के हर तरफ से जो टूट पड़ने का जिक्र है, वो किन्हीं दो गैर इंसानी ताकतों का जिक्र नहीं, बल्कि छोटी आँखों वाली नस्ल में से किसी एक नस्ल के बाकी दुनिया पर एक भयंकर आक्रमण की भविष्यवाणी है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं याजूज माजूज, इन्हीं दो उत्पाती भाइयों का जिक्र हिंदू पुराणों में भी है। कुछ वक्त पहले मैं मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब की किताब क़यामत का अलार्म पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने क़यामत के समय में इन्हीं दो उत्पाती भाइयों याजूज और माजूज की भविष्यवाणी पर बात करते हुए लिखा था कि ईसाई, यहूदी और इस्लामी धर्म ग्रंथों के साथ ही क़यामत के समय इन्हीं दोनों उत्पातियों के उत्पात करने की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में भी है, जहां इन्हें कोक और विकोक नाम से पुकारा गया है। कल्कि पुराण में ये भविष्यवाणियाँ हैं कि कोक और विकोक दो महाशक्तिशाली उत्पाती जुड़वा भाई होंगे। ये वृकासुर के पुत्र और शकुनी के पोते होंगे, जो महाप्रलय के समीप
कल्कि अवतार के विरुद्ध युद्ध करेंगे और इनको पराजित करना बेहद कठिन होगा। शकुनी और उसका पुत्र वृक्कासुर दोनों महाभारत के पात्र हैं, जिसे आज के समय से 5000 साल पुराना बताया जाता है और महाप्रलय का समय आज से हज़ारों साल बाद आएगा। तो ये भविष्यवाणी काफ़ी हद तक इस्लामी भविष्यवाणी से ही मिलती जुलती है कि याजूज और माजूज हज़ारों साल पहले आज से दीवार में बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज से हज़ारों साल बाद जो है वो निकल के युद्ध करेंगे। तो जहाँ कोका और विकोका की बात है, वहाँ पे भी हो सकता है उनकी वंश की ही बात हो रही हो। बहरहाल काफ़ी साम्य हिंदू मान्यताओं और इब्राहिमी मान्यताओं में देखने को मिलता है। ये एक और साम्य है और इसके साथ ही साथ अनगिनत साम्य दूसरी जगहों पर और देखने को मिलते हैं।